कुरान की अहमियत क्या है, कुरान की सदाकत क्या है, कुरान क्या है, क्या शे है कुरान, कौन है कुरान, किसकी जबान है कुरान, किसकी जबान से हमने सुना कुरान, अवराक में कुरान के लिखे हुए अल्फाज किसकी जबान के हैं, ये साबिक़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान अहमद से निकले हुए वो अल्फाज सब कागजों पर देखते हैं, किसके दिल में वो अहमियत है कि उसको उठाकर सीने से लगा ले। कमान आरदान जिक्री, कुरान के मुजरिम कुरान से राह फरा इख्तियार करेगा, 2 सजाएं दूंगा, दो वन आरदान जिक्री, जिसने मेरे कुरान से मुंह फेरा, फ़इन्न लहु मईशतन दंका, जिंदगी तंग कर दूंगा। कितने लोग चैन और सुकून से कमा के खा रहे हैं मुसलमान। सिंधियों की एकता देखो, 47 में सिंध छोड़कर हिंदुस्तान आए, सांभर में बसे, 20-25 साल तो संभलने में लगे उनको, बाकी के 25 साल में क्या कर दिखाया, जाके देखो तो कल उनका जुलूस किस तरह से, कितने मुहज़्ज़ब तरीके से, कितने डिसिप्लिन के अंदर, कितने मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने अपने त्योहार को मनाया। एक हमारा त्योहार होता है कि रसूल का ईद मिलाद होता है, मुसलमान गायब होता है, हम जैसे कोई ठुड्डो के हाथों छोड़ के आराम से सोया करते हैं। शर्म नहीं आती, लोगों को देख कर नहीं सीखते। ना जाकर स्वागत करना याद रहता आपको ना। समझते हो शिर्क क्या होता है? कुरान की डिफिनेशन नहीं समझोगे, नहीं समझेगा शिर्क होता क्या है, नहीं समझोगे रसूल होता क्या है, नहीं समझोगे कुरान की अहमियत क्या है। जब तक कुरान से गाफिल रहोगे इस्लाम को समझ ही नहीं पा सकते। इसलिए कहा जिक्र फइन्न मईशतन दंका, तुम्हारी जिंदगी तंग कर दूंगा मेरे कुरान के दामन बचा कर चलोगे तो। इससे कभी सदा वनहशरु यौमल क़यामति आमा, क़यामत दिन अंधा उठाऊंगा कब्र से। इतनी बड़ी सजा। ये 1, 2, 3, 4, 5 लतीफ है, इनमें से किसी को भी झटका नहीं लगता यार। अगर अर्ची मेरा दूर भाग जाते हम, करंट आ रहा है और यहां से आसमानी करंट है जो दिलो दिमाग में छा जाए तो बिलाल बना देता है, उमर बना देता है, सलमान फारसी बना देता है, अब्दुर्रहमान बिन औफ बना देता है। मोइनुद्दीन हसन बना देता, गौस सकलीन बना देता, मोहम्मद अली हजवेरी बना देता, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बना देता, बाबा फरीद बना देता। जिस कुरान के एक लफ्ज से दिल के किसी एक भी लतीफे पर झटका लग जाए, उसका कल्ब ही नहीं उसकी आंखें रोशन हो जाती हैं, जिसको क़यामत के दिन रब ताला सर आंखों पर बिठाकर जन्नत में ले जाएगा। आयत 1 मजमून सुनाने लगा मेरा इंशाअल्लाह। एक आयत पर एक मजमून से दूसरे मजमून मुताबिकत नहीं कर सकोगे। रमजान शहरु रमजान अल्लज़ी, अभी बाकी नहीं आयत, मैं फिर आऊंगा घूम के। ये पागल का दौरा होता है ना, इस गली तक जाता फिर घूम के आ जाता, फिर जाता फिर घूम, लोग दीवाना दीवाना नहीं है।
वो जांच करता है कि बाजार में चलने वाले शरीफ लोग कैसे पत्थर मारते हैं, यह मुझे रास्ता दिखाते हैं। वो पागल नहीं है। अल्लाह ने उसके होश आवाज इसलिए छीन लिए कि उसके जरिए से पहचानता है कौन साहिब अखलाक है, कोई बेकिरदार है। शहर रमज़ान उन्ज़िला फ़ील क़ुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फल। और ये क्या तालमेल हो गया रे भाई? जी हाफिज़ साहब, कुरान अगर बाहर है तो माह रमजान बाहर का मौसम है। कुरान अगर बाहर है तो रमजान बाहर का मौसम है। इसलिए तो मेरे नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन रमजान और रोजा और कुरान गवाही देगा। मुस्नद अहमद की हदीस है, इमाम बहक़ी शरीफ के बाद अमाल में इसको वारिद किया है। आपने फरमाया कि क़यामत के दिन कुरान रोजेदार की सिफारिश करेगा और ये कहेगा बारी ताला तेरा ये वो बंदा है कि रमजान की रातों में खड़े रहकर इसने मेरी तिलावत की है, मुझसे इबरत हासिल की है, दीन संवारा, ईमान संवारा, यकीन संवारा, तेरी तौहीद के पैगाम को समझा, तेरे रसूल के पैगाम को समझा, मैं इसकी सिफारिश का आया, उसकी मग़फ़िरत कर दे। और रोजा कहेगा ऐ मेरे रब, कुरान की बात तो सुन ली, मेरी नहीं सुन ली। भूखा रहा, प्यासा रहा, अपनी जायज जरूरियात को रोका, दिन में जो चीजें ने हलाल की थी वो अपने पर हराम इसने कर डाली, सिर्फ तेरे अहकाम की वजह से। ना तेरे कुरान, ना तेरे कलाम का दामन छोड़ा, ना मेरी इताअत का दामन छोड़ा। ऐ बारी ताला, मैं इसकी सिफारिश का आया हूं, हम दोनों की सिफारिश कबूल फरमा, जन्नत में दाखिल कर दे। रब फरमाएगा ऐ मेरे बंदे जा, मेरा कुरान और ये रमजान तेरी सिफारिश का आया, मैंने तेरी मग़फ़िरत कर दी। फिर नहीं पूछेगा तेरे गुनाह क्या थे, फिर नहीं पूछेगा तेरे अमाल क्या थे। ऐसा तालमेल चोरी दामन के साथ है कुरान का, रमजान का। हमको तरावी में 20 रकात नहीं पड़ी जाती भाई साहब। 4 दिन नहाते हैं, 4 दिन बाद गायब होना शुरू हो जाते हैं। रफ्ता रफ्ता खिरामा खिरामा शमा बुझती चली जाती है। ऐसा लगता है कि शहर के वक्त में शमा में जो जलजला आया, शमा में जो भूकंप आया, शमा की लो जो थरथराने लगी, परवाने ने समझ लिया कि इस शमा का दम आखिर हो रहा है। इसलिए परवाने ने पहले से अपना रास्ता नाप लिया कि रमजान कब जाएगा, हम तो आज छुट्टी मना लेते हैं। चैन से सोना गवारा करता है, टीवी देखना गवारा करता है, मोबाइल पर खेलना गवारा करता है, लेकिन उसको इतना नहीं कि हाँ शायद कि ये रमजान में ये सदाकत तेरी, ये जोश तेरा कि नहीं मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, रमजान का महीना मिले कि ना मिले, मैं तरावी पढ़ने के लिए जाऊंगा, कुरान सुनकर जाऊंगा। शायद कोई कुरान का आज मेरे दिलो दिमाग पर असर कर दे और मैं अहकाम इलाही का पाबंद बन जाऊं। है जज्बा? दुरूद पढ़ लीजिए। सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर दूसरी तरफ वमन आरदान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, पहली सजा जिंदगी तंग। दूसरी सजा वनहशरुहु यौमल क़यामति आमा, मैं तुझे क़यामत में अंधा सुनाऊंगा, उठाऊंगा। हम में से कौन शख्स है, मेरी आंख में मोतियाबिंद आया, कम दिखने लगा, बेचैनी बढ़ गई, बेटा यार मेरी आंख में जो है ना गड़बड़ हो रही है यार। अंधापन किसको पसंद है, कोई बता दे? अंधा रहना किसको पसंद है? फिर कयामत के अंधेपन का क्या होगा? अरे दुनिया के इम्तिहान होते हैं, उसे पर्चा छुपा करके बनाया जाता है।
जो एग्जामिनर होता है सवालत को छुपाता है और खुदा न खासा आउट हो जाए तो हजारों लाखों बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग जाता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, तो इम्तिहान कैंसिल हो जाता है। अरे मेरे रब का कानून देखो, कयामत कायम की तो कयामत में होने वाले तमाम पूछे जाने वाले तमाम सवालात को पहले से अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मारिफत हमको बतला दिया कि ये तुम्हारी जिंदगी है, इसका इम्तिहान मौत के साथ होना है, ये पर्चा मेरा है, जो इसकी तैयारी करके आएगा वो कामयाब हो जाएगा। बंदा कहेगा आला और रब्बी लिमा हशरतनी आमा, ए मेरे रब मुझे अंधा क्यों लगाया, वक़्त कुन तो बसीरा, मैं तो सो जीता था, मैं तो दुनिया की बहारें देखी हैं, मैं तो कश्मीर घूमा हूँ, मैं तो ताजमहल देखा है, मैं तो हिमालय की बर्फ की चोटी पर गया हूँ, मैं तो ऊटी गया हूँ, मैं तो शिमला गया हूँ, मैं तो देहरादून गया हूँ, मैं तो जैसलमेर गया हूँ, रेगिस्तान देख के आया हूँ, मैं तो अरब देख के आया हूँ, और तेरे नदी का रोजा देख के आया, तेरा घर देख के आया, फिर अंधा उठाने की कौन सी वजह आ गई, मैं तो दुनिया में सारी रौनक देख के आया हूँ, यह अंधा क्यों उठा दिया। आज का दिन तो तेरे दीदार का दिन था, आज का दिन तो तेरे महबूब की जियारत का दिन था, आज तो जिब्रील और मीकाईल के दीदार का दिन था, आज तो यह जन्नत की बहारें देखने का दिन था। जब मेरे देखने के दिन आए तो मुझे अंधा कर दिया। जवाब आएगा काला कज़ालिका अततका आयातुना। सही आदमी साहब, ऐ जालिम बंदे, ये कुरान क्या है कि तेरे घर तक चलकर आई थी, अततका आयातुना आई थी, तुझ तक आई थी। रमजान है, रमजान है, फरसी कहा तू तो अपनी दुनिया में मस रहा, तू तो कमाने में मस रहा। अजान में मुल्ला चिल्लाया चिल्लाया कर, बाल बच्चों की फिक्र अल्लाह को है, जिम्मेदारी हमारी है, मगर बाल बच्चों की फिक्र में अपनी जिम्मेदारी मत भूल। ये औलाद काम नहीं आएगी जब क़यामत में अंधा मुखय्यर को उठाया जाएगा, ये औलाद काम नहीं आएगी, मेरी सजा मैं भुगतूंगा। हमने तो औलाद को भी इस काबिल नहीं किया कि बेटा हम तो रह गए जाहिल, तुम इस काबिल दीनदार हो जाओ, शायद तुम्हारा अमल हमें क़यामत के दिन बख्शवा दे। तुम पढ़ पढ़ के इसाले सवाब करो, कब्र में हमारे गुनाह कम होते जाए, क़यामत पे जब कब्र से उठे तो बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ उठे। औलाद किस लिए? दोज़ख की आग से बचाने के लिए माँ बाप को अल्लाह ने औलाद दी है, तो उसकी तालीम और तरबियत का ऐसा माकूल इंतजाम करो। शौक परवाज में महजूर नशे मन भी हुए, दुनिया की उड़ान के अंदर अपना घर ही भूल गए कि इस्लाम हमारा घर था, घर ही भूल गए। बेअमल थे जब बच्चा, उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम्पल, मिसाल, एक बच्चा मां बाप से किसी बात पे नाराज होकर घर छोड़कर निकल जाता है। वो जिनके हत्ते चढ़ता हो, कुछ जिसके अगर चोर के हत्ते चढ़ा चोर बना दिया, बेईमान के हत्ते बना बेईमान बना दिया, कातिल के हवाले बना कातिल बना दिया, भिखारी के हवाले बना। सुन लो, तकरीर नहीं होती है मेरी पैगाम होता, सिर्फ तकरीर में मौलवी लोग करते हैं। मैं तो सड़क से आप आदमी पकड़, ये कपड़े मेरे तो औलाद के सदके में मिलते हैं, मुझे कपड़े भी नहीं मेरे पास, तो वो पहनाते मैं पहनता हूं। अल्लाह उनको ही नहीं, दुनिया के हर मुसलमान औलाद को ये तौफीक दे कि वो माँ बाप की अदाओं पर मर मिटे। हर माँ बाप के लिए मेरी दुआ कि अल्लाह ताला उसकी औलाद ऐसी हो जाए।
कोशिश माँ बाप करेगा कि बच्चा करेगा? कोशिश कौन करेगा? माँ बाप करेगा। चोर जात पड़ा चोर, भिखारी जात पड़ा भिखारी, कातिल जात पड़ा कातिल, कहां गई मंजिल उसकी? अमन चैन के गहवारे को छोड़कर, मां बाप के साय को छोड़कर जो बच्चा घर से निकल गया, जिसके हाथ पड़ा उसने ऐसा बना दिया, महजूर ये नशे मंदी हुआ, अपना घर ही भूल गया, घर का रास्ता ही भूल गया, बेअमल थे ही जवा दीन से बदजंदी हुए, अमल तो हमारा था ही नहीं, माँ बाप की नाफरमानी सर चढ़कर बोल रही थी, हम तो अपने आप से बदजन नहीं हुए, खुदा उसके रसूल के अहकाम से भी बदजन हो गए। बताओ कितने लोग बदजन नहीं आए दीन से? बताइए कितने लोगों को मालूम है कि नमाज की शराइत कितनी है, नमाज के रुक्न कितने हैं, दुआए कुनूत किसको याद है, अतहियात किसको याद है, औमा क्या है, जलसा क्या है, कायदा क्या है, किसको याद है? ये बदजन होना नहीं हुआ? जिसने पैदा किया, चुग्गा दिया, माँ बाप दिए, भाई बहन दिए, दोस्त अहबाब दिए, प्यारी खूबसूरत सुकून देने वाली बीवी अता की है, मकान दिया, जायदाद दी, कमाने के लिए हाथ पैर दिए, चलने के लिए पैर दिए, वजन उठाने के लिए बाजू दिए, और बाजू जैसा भाई जवान दिया जो गले लगाकर तेरे गम को गलत कर सकता। जिस रब ने ये सब कुछ दिया उसको भूल करके हम न जाने कहां कहां भटकते फिर, मंजिल का पता नहीं हमको। दिल लरसता है, हरीफा ने कशाकश से तेरा, बगावत, दीन से बगावत, दिल लरसता मेरा, हरीफा ने कशाकश से तेरा, भटक रहा है। जिंदगी मौत बन जाती है खो देती है जब ज़ौक़े खराश, दुनिया के दिए हुए जख्म जब आदमी भूल जाता है, खुदा के अहकाम को जैसे फरार इख्तियार कर लेता है तो जिंदगी जख्म बन जाती है, पूरी जिंदगी बेचैनी में गुजर जाती है, फर्श के तले दबकर जिंदगी गुजर जाती है, मगर कभी खुदा उसके रसूल के अहकाम का पास हमको नहीं था। काला खजाले का तत्काय तो ना फनासीता, मेरी आयत तुझका चलकर आई थी, फनासीता तो अपने दुनिया मत रहा, वकाजाले का यौम तुमसा, तूने दुनिया में मेरे कुरान को बुलाया, आज आखिर तो मैंने तुझे बुला दिया। मेरे दोस्तों ये रमजान है, इसका एहतराम करो। ये रमजान बरकत, ये रमजान मोमिन के लिए खास इनाम है अल्लाह का, मोमिन के लिए खास एहसान है अल्लाह का। अल्लाह ताला जब कोई महबूब किसी पर राजी होता है, जब कोई महबूब किसी पर राजी होता है तो उस पर अपनी सारी जिंदगी निछावर कर देता है। दुनिया में देखो कि अपनी जवानी निछार कर दी जाती है, अपनी दौलत लुटा दी जाती है। अगर तू है मेरी जिंदगी में, तेरा सब कुछ ले ले मगर मेरा साथ न छोड़ना। मेरा रब कहता है, ए मेरे महबूब बंदे, साल भर तूने जो कोताहियां की है, साल भर जो तूने गलतियां की है, साल भर जो तूने लापरवाहियां की है, साल भर जो तुम उससे मुंह फेर कर गया है, मैं एक बार फिर तुझे अपने रमजान का महीना रहमत की शक्ल में देकर अपनी तरफ बुला रहा हूं। अब भी आ जा भटके हुए रास्ते से, जिस नशे मन को छोड़ कर गया उसमें वापस दाखिल हो जा। मेरे दोस्तों नमाज की फिक्र करो, रमजान के लिए मस्जिदें मत भरो। मस्जिदें 12 महीने जुमे में ऐसी भरी भी रहनी चाहिए। हमने दीन से ताल्लुक तोड़ा। आप जाइए सही, अभी परसों नसों क्या था वो नववर्ष इनका,
सुन लो, ये मत कहना अपने मफाद के लिए बात करता हूं, मगर सुन लो। हमारा नशेमन कहां गया? महजूर नशे में मंजिल खो गई हमारी, इसलिए हम अपने बच्चों का भटका रहे हैं। सुनो, मेरे कानों से सुनी भी, क्योंकि मेरे घर के बराबर मामला, इसलिए बता रहा हूं। हरिकृष्ण सोमानी स्कूल, आदर्श स्कूल के अंदर 9 वर्ष का प्रोग्राम हुआ। पर्ची बटे, तमाम लोग जमा हुए उसके अंदर, सबको बुलाया। खुसूसी प्रोग्राम उनका था। रात को 9, साढ़े 9 बजे चल रहा था। पीछे उसमें जो बनाया स्टेडियम, उसके अंदर मेरे कमरे की खिड़कियां खुली हुई थी और साफ आवाज आ रही थी। उसने 6 मुस्लिम लड़कियों के नाम लिए। कोई शाइस्ता थी, कोई क्या थी, पता नहीं कौन कौन थी। और कहा ये लड़कियां आप गणेश स्तुति प्रस्तुत करेंगी। शर्म नहीं आई? शौक परवाज में महजूर नशे बन गया। क्या सिखा रहे हो? ये दीन नहीं है आपके पास, मदरसे में पढ़ाने के लिए वक्त नहीं है आपके पास। हमने जान लगा रखी है, खर्च भी करके पढ़ाते हम तो, आपके बच्चों से पैसा भी नहीं मांगते हम तो। दीन के लिए वक्त नहीं, दूसरों को देने के लिए, दीनी भाई को देने के लिए नहीं। गणेश स्तुति क्या होती है भाई? वो जब खाना खाते हैं ना उनके रेस्ट के अंदर, तो सारे बच्चों को बिठाया जाता है उनके टिफिन लेकर के, बीच में गुरु जी बैठते हैं और फिर वो श्लोक पढ़ते हैं खाना खाने की। सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। क्या सीख रहे हो? कुरान पढ़ा तो मखारिज सही नहीं, बिस्मिल्लाह सही नहीं, ताऊ जो तस्मिया सही नहीं पढ़ सकते, ताऊ जो बिस्मिल्लाह सही नहीं पढ़ सकते, वो सीख रहे हैं हम। हो कौन? ये तो साबित करो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत हो या कौन हो। सबूत दे दो यार। दीन सिखाओ, दीन की तरफ लाओ। खुद मैं मुसलमान बनूंगा तो मेरी औलाद मुसलमान बनेगी, मैं अमल करूंगा तो मेरी औलाद अमल करेगी, मैं नमाज पढ़ूंगा मेरी औलाद नमाज पढ़ेगी, मैं कुरान पढ़ूंगा मेरी औलाद कुरान पढ़ेगी। जब मुझे मेरे बच्चे घर पर पढ़ते हुए देखेंगे, जब मेरे बच्चे मुझे घर पर किताबें खंगालते हुए देखेंगे, मेरे बच्चों को भी शौक लगेगा, वो भी पढ़ेंगे। जब आप इन्हें करोगे तो आप लिए काम सिखाया पैसा कमाना। अगर पैसे ही सब कुछ है तो समझ लिए इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, ये माल भी आजमाइश है, औलाद भी आजमाइश है। ये 2 ऐसे नुस्खे हैं जो दोजख में धकेल कर ले जाएंगे। अगर दौलत का सही इस्तेमाल नहीं हुआ है, सही जगह खर्च नहीं किए, तो ये दौलत भी दोजख में ले जाएगी। और औलाद की सही तरबियत नहीं की है तो ये औलाद भी दोजख में ले जाएगी। महरीजान मिल्लत इस्लामिया, ये रमजान का महीना है, तरावी में नमाज, तरावी मर्दों पर नहीं औरतों पर भी नमाज तरावी है। ये छूट नहीं है जो कहते हैं औरतों पर तरावी नहीं है, ये सब अंधेरे में ढकेलने वाले लोग हैं। ये सिर्फ जाहिरी बातों पर करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे हयात में मर्द औरत साथ नमाज पढ़ा करते थे, कोई गलत साबित नहीं कर सकता। हाँ, सैयदना फारूक आजम का यह एहसान है कि आपने एक जगह जम होकर के पढ़ने के लिए मना किया कि औरत मर्द एक जगह, उसके लिए शायद फिक्र ने रखी है कि किस तरह से अगर जमात औरतों के लिए मस्जिद में औरतों का आने की जगह है तो किस तरह से मर्दों की सफ़े बनेगी, कैसे औरतों की सफ़ा बनेगी, औरत कब तक मस्जिद में रहेगी, इमाम सलाम फेरेगा, वो घर जाकर सुन्नत नफिल अदा करेंगी, सारी सहूलतें फिक्र में लिखी हुई, फिर क्यों नहीं मानते। और ये नहीं, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने औरतों मर्दों की तरावी के लिए
उबई बिन कआब को इमाम मुकर्रर किया और हज़रत तमीम दारी अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को औरतों को तरावी की नमाज पढ़ाने के लिए इमाम मुकर्रर किया। जो लोग ये कहते हैं कि फारूक आपने मना किया, वो शान फारूकी पे इल्जाम लगाते हैं। औरतों को तरगीब दो, छूट नहीं है। इस्लाम ऐसा मजहब नहीं है कि मर्दों के लिए कुछ और है, औरतों के लिए कुछ और। हमसे ज्यादा औरतें रोजा रखती हैं, ये साबित है कि नहीं? मर्दों से ज्यादा औरतें रोजा रखती हैं, उनके लिए तरावी नहीं। या अय्युहल मुज़्ज़मिल क़ुम अल-लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अव इंक़ुस मिनहु क़लीलन अव ज़िद अलैहि वरत्तिल क़ुरआन तरतीला। रात का कुरान पढ़ना, तरतील के साथ पढ़ना, खाली रमजान के लिए खास थोड़ी है। रमजान में तो इनाम है, रमजान में तो एहसान है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का इनाम है। खुश नसीब है वो मुसलमान जो कुरान सुनने के लिए तरावी में शिरकत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको और मुझे, हम सबको ये सआदत नसीब अता सईद अता फरमाए कि रब ताला हमको दीन इस्लाम पर कायम और दायम रखे। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करा और कुरान का शगफ और मोहब्बत कुरान के हमें पैदा करे।